नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो अपन है मेयर ऑफ कैस्टरविच कर रहे थे और हमारे 23 चैप्टर तक हो गए हैं। 24th से हमको स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Poor Elizabeth Jane, little thinking what her malignant star had done to blast the budding attentions she had won from Donald Farfrae, was glad to hear Lucitta's word about remaining. तो बेचारी एलिजाबेथ जेन, जिसकी छोटी सी ये विचार, छोटी सी सोच कि उसका जो वो चमकता हुआ सितारा है, मैलिग्नेंट स्टार है। पर देखिए, मैलिग्नेंट का मतलब वैसे तो होता है बेकार, बुरा या गंदा या भद्दा। लेकिन यहाँ पे वो सोच रही है कि उसका जो सितारा है, उसकी आंखों का जो तारा है जिससे वो प्यार करती है, उस व्यक्ति, उस डोनाल्ड फायरफे से प्राप्त उसके प्यार को नष्ट करने के लिए डोनाल्ड फायरफ्ले ने आखिर ऐसा क्या सोचा कि जेन ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे फायरफ्ले का उसके प्रति प्यार खत्म हो गया। तो इस चीज को लेकर जेन अभी कंफ्यूज है, इस चीज को लेकर सोच रही है वो बेचारी जेन कि उसका जो सितारा है डोनाल्ड फायरफ्ले, उससे प्राप्त उसके उभरते हुए ध्यान को नष्ट करने के लिए उसने क्या किया होगा। ये सोचे बिना ही वो लूसेटा के शब्दों को सुनकर बड़ी खुश हुई कि वो बिल्कुल लूसेटा के साथ ही रहेगी। पूरे इस पैरा का मतलब है कि बेचारी जेन, जिसको ये पता ही नहीं था, जिसको इस बात का ध्यान ही नहीं था कि उस डोनाल्ड फार्फे ने जेन के सपनों पर पानी फेर दिया, ऐसा कुछ वो करके अभी अभी यहाँ से चला गया है। उस सब का उस सब का भान हुए बिना, उस सब को ज्ञात हुए बिना वो लूसेटा की खुशियों में खुश है। और वो ये जता रही है लूसेटा को, क्योंकि लास्ट में लूसेटा ने पूछा था पिछले वाले चैप्टर में कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। तो इस चीज को सोचकर जेन जवाब देवे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। For in addition to Luceta's house being a home, that ranking view of the marketplace which is afforded had as much attraction for her as for Luceta। तो लुसेटा का जो घर है, वो घर होने के अलावा बाजार का वो नुकीला दृश्य भी लुसेटा के लिए उतना ही आकर्षक था जितना कि वो जेन के लिए था। A care for was like the regulation open place in spectacular dramas where the incidents that occur always happen to bear on the lives of the adjoining residents। तो वो केयर फॉर वो शानदार नाटकों में नियमित खुले स्थान की तरह जहां होने वाली घटनाएं हमेशा आसपास के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती हैं। अब केयर फॉर क्या है, ये आपको मैं पहले भी एक चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। केयर फॉर होता है चौराहे के पास में स्थित बाजार। उस बाजार का दृश्य उन दोनों के लिए काफी आकर्षक है। फार्मर्स, मर्चेंट्स, डेयरीमैन, क्वेक्स, hawkers appeared there from week to week and disappeared as the afternoon wasted away. It was the node of all orbits। तो वो किसान, वो व्यापारी, डेयरी वाले, नीम हकीम, फेरी वाले हर सप्ताह यहाँ पर आते थे और दोपहर ढलते ही गायब हो जाते थे। ये जो जगह है, ये सभी कक्षाओं का, सभी ऑर्बिट्स का केंद्र है। ये जो केयर फोर है, जो चौराहा है, ये उन सभी कक्षाओं का केंद्र है। From Saturday to Sunday was as from day to day with the two young women now। शनिवार से शनिवार तक दोनों युवतियों के लिए अब दिन प्रतिदिन की तरह ही होता था। In an emotional sense, they did not live at all during the intervals। और भावनात्मक रूप से वो इंटरवल्स के दौरान बिल्कुल भी नहीं रहती थी यहाँ पर। Wherever they might go wandering on other days, on market day they were sure to be at home। चाहे वो अन्य दिनों में कहीं भी घूमने जाती हों, लेकिन बाजार के दिन वो निश्चित रूप से घर पर ही होती थी, क्योंकि उनको खिड़की पे से अपने अपने आशिकों को, अपने अपने मतलब वैसे तो आशिक उनका एक ही है अब तो अपने आशिक को ताड़ती हैं। जेन भी फारफे को ताड़ती है और लुसेटा भी फारफे को ही देख रही है। Both stole sly glances out of the window at Farfetch's shoulders and pole। आ गई ना वही बात। दोनों जो हैं, वो खिड़की से बाहर फारफे के कंधे पर और माथे पर चुपके से नजरें गड़ाए रहती थी। His face they seldom saw, for either through shyness or not to disturb his mercantile mood he avoided looking towards their quarters। और वे दोनों जो हैं, वो शायद ही उसका चेहरा कभी देख पाती थी, क्योंकि या तो शर्म की वजह से या फिर अपने व्यापारिक मूड को बिगाड़ने के लिए वो जो था डोनाल्ड, वो उनके घर की ओर, उनकी खिड़की की ओर देखने से बचता था। क्वार्टर्स का मतलब है वो स्थान जहाँ पे वो रहती हैं, जिस जगह से वो उनको देख रही हैं, उस स्थान की ओर देखने से बचता था।
Thus things went on till a certain market morning brought a new sensation. Elizabeth and Rosetta were sitting at breakfast when a parcel containing two dresses arrived for the latter from London. तो इसी तरीके से चीजें चलती रही जब तक कि एक निश्चित बाजार की सुबह एक नई सनसनी सेंसेशन लेकर नहीं आई। एलिजाबेथ और ल्यूसेटा जो है वो नाश्ता कर रहे थे जब लंदन से ल्यूसेटा के लिए दो ड्रेसों वाला एक पार्सल आया है। She called Elizabeth from her breakfast, and entering her friend's bedroom, Elizabeth saw the gowns spread out on the bed, one of a deep cherry color, the other lighter, a glove lying on at the end of each sleeve, a bonnet at the top of each neck, and parasols across the gloves. Lucetta is standing beside the suggested human figure in an attitude of contemplation. तो दोनों जो हैं उनको पता चल गया भाई ड्रेस आई है और ल्यूसेटा उस ड्रेस को लेकर अपने रूम में चली गई है। तो अपनी सहेली के बेडरूम में पीछे पीछे वो भी चल दी है जेन। तो बेडरूम में प्रवेश करते हुए एलिजाबेथ की नजर बिस्तर पर फैले उस गाउन पर गई जो कि जिनमें से एक गाउन तो कैसे कलर का था, डार्क चेरी कलर का था और दूसरा जो है वो हल्के रंग का था। प्रत्येक आस्तीन के अंत में एक एक दस्ताना है, प्रत्येक गर्दन के शीर्ष पर एक बोनट है, दस्तानों के ऊपर छतरियां हैं और ल्यूसेटा जो है वो चिंतन की मुद्रा में उस सुझाई गई मानवाकृति मतलब जेन के पास खड़ी थी। I wouldn't think so hard about it, said Elizabeth, marking the intensity with which Lucetta was alternating the question whether this or that would suit best. मैं इस बारे में इतना नहीं सोचूंगी, एलिजाबेथ ने कहा, यह देखते हुए कि लुसेटा कितनी तेजी से यह सवाल पूछ रही है कि ये या वो कौन सा इन दोनों में से अच्छा रहेगा। But settling upon new clothes is trying, said Lucetta. You are that person, pointing to one of the arrangements, or you are that totally different person for the whole of the coming spring, and one of the two, you don't know which, may turn out to be very objectionable. नए कपड़ों पे फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है, लूसेटा ने कहा। आप वही व्यक्ति हैं, एक व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए कहती है वो, या फिर आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं, दूसरे गाउन की ओर इशारा करते हुए कह रही है। पूरे आने वाले बसंत के मौसम के लिए दोनों में से एक, आपको पता ही नहीं कि कौन सा, लेकिन उन दोनों में से एक तो 100% आपत्तिजनक हो ही सकता है। मतलब एक मौसम में शायद कोई और गाउन पहनना आपत्तिजनक हो सकता है, वहीं दूसरे मौसम में शायद दूसरा गाउन पहनना आपत्तिजनक हो सकता है। इसलिए जिस मौसम के अनुकूल जो गाउन है वो ही पहना जाना चाहिए। It was finally decided by Miss Templeman that she would be the cherry-colored person at all hazards. और आखिर मिस टेम्पलमैन ने फैसला किया कि चाहे कोई भी रिस्क हो, कोई भी हैजर्ड हो, कोई भी जोखिम हो, लेकिन वो ये चेरी कलर की महिला बनेंगी, चेरी कलर का कपड़ा पहनेंगी। The dress was pronounced to be a fit, and Lucetta walked with it into the front room, Elizabeth following her. और उसके बाद में पोशाक को फिट घोषित कर दिया गया और लूसेटा इसे लेकर कमरे में चली गई है और उसके पीछे पीछे जेन भी चलती है। द मॉर्निंग वॉज एक्सेप्शनली ब्राइट फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। द सन फेल सो फ्लैट ऑन द हाउसेज एंड पेवमेंट अपोजिट लूसेटा's रेजिडेंस दैट दे poured their brightness into her rooms. तो सुबह साल के इस समय के हिसाब से काफी असाधारण रूप से चमकदार वो सुबह थी। सूरज की रोशनी लूसेटा के घर के बाहर रोड के ऊपर और फुटपाथ के ऊपर इतनी सपाट रूप से पड़ रही थी कि वे अपनी जो चमक है वो अंदर घर के अंदर के जो रूम्स है ना वहां तक भी उनकी चमक आ रही थी। Suddenly, after a rumbling of wheels, there were added to this steady light a fantastic series of circling irradiations upon the ceiling, and the companions turned to the window. Immediately opposite, a vehicle of strange description had come to a standstill, as if it had been placed there for exhibition. उसके बाद अचानक से पहियों की गड़गड़ाहट के बाद इस शांत प्रकाश में छत पर नीचे यानी कि नीचे वाले जो सड़क है उसके पास में चक्कर लगाने वाली विकिरण किरणें जो हैं उनकी एक शानदार रोशनी वाली श्रृंखला जुड़ चुकी है और वो दोनों साथी खिड़की की ओर मुड़े हैं। मतलब बाहर से कुछ आवाज आई है खड़खड़ाहट की, ठीक है, और वहां उस आवाज को सुनकर के दोनों के दोनों खिड़कियों की ओर मुड़े हैं। ठीक सामने एक अजीबोगरीब वाहन रुका, ऐसा लग रहा था कि उसे प्रदर्शनी के लिए रखा गया हो। अब ये चीज क्या थी, क्या लेके आई थी भाई ये गाड़ी? इट वॉज द न्यू फैशन्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कॉल्ड अ हॉर्स ड्रिल, टिल देन अननोन इन इट्स मॉडर्न शेप इन दिस पार्ट ऑफ द country where the venerable seed lip was still used for sowing
एज इन द डेज ऑफ द हेप्टार्की। ये जो चीज आई है अभी अभी, ये एक नया कृषि उपकरण था जिसे क्या कहते हैं, हॉर्स ड्रिल कहते हैं, जो उस समय तक देश के इस हिस्से में अपने आधुनिक रूप में होने की बजाय, बिल्कुल ही मॉडर्न रूप में होने की बजाय अज्ञात है यहाँ के लोगों के लिए, जहाँ पर हेप्टार्की के दिनों की तरह ही आदरणीय बीज का उपयोग अभी भी बुवाई के लिए किया जाता है। आदरणीय बीज से क्या मतलब है कि बीज के हाथ पैर जोड़े जाए? नहीं, आदरणीय बीज से मतलब है बहुत अच्छी किस्म का, उत्तम किस्म का बीज जिसे बुवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हेप्टार्की क्या है? हेप्टार्की का मतलब होता है सात शासकों की सरकार, सात लोग हैं जो राज्य राज कर रहे हैं वहां पे। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, सेवन किंगडम्स वाला सीन। तो जैसे उसमें किंग्स लैंडिंग था, तो किंग्स लैंडिंग एक हेप्टार्की है जहाँ पे यूं तो किंग तो एक ही है, लेकिन उस देश के सात अलग अलग हिस्सों पे शासन करने वाले सात लोग हैं। ये सब आपने उसमें देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप गूगल कर सकते हैं, रेफरेंस आपको मिल जाएगा, हेप्टार्की के रेफरेंस आपको खूब मिल जाएंगे आराम से। ठीक है। तो ये जो माहौल है ना यहाँ पे, इसमें हेप्टार्की किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है कि हेप्टार्की के दिनों की तरह जहाँ पे सात राजाओं का शासन था, सब कुछ बहुत अच्छे से चलती थी, उन दिनों की तरह ही ये जो शानदार बीज है ना, इनका उपयोग अभी भी बुवाई के लिए किया जाता है। Its arrival created about as much sensation in the corn market as a flying machine would create at चेयरिंग क्रॉस। तो इसके आगमन ने मक्के के उस बाजार में उतनी ही सनसनी मचा दी जितने की एक उड़ने वाली मशीन चेयरिंग क्रॉस पे मचाती। अब चेयरिंग क्रॉस क्या है? चेयरिंग क्रॉस जो है ना, कि लंदन में एक बहुत फेमस जगह है। जैसे अपने यहाँ पे है ना इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया या फिर चार मीनार, तो इस तरह से लंदन में चेरिंग क्रॉस एक बहुत फेमस जगह है, जो कि मुख्य रूप से एक चौक है, एक चौराहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। तो इसलिए वो फेमस, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आपके सामने ना दो रेफरेंस हो गए हैं, एक तो हो गया ये हेप्टार्की वाला, और एक साथ ही साथ हो गया है चेरिंग क्रॉस का। हेप्टार्की के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है कि हेप्टार्की से आप क्या समझते हैं, चार ऑप्शन दे करके कि क्या होता है हेप्टार्की, तो आपको समझना चाहिए ऐसे राज्य जहां पर सात शासकों की शासन चलता है। द फार्मर्स क्राउडेड राउंड इट, वुमेन ड्रू नियर इट, चिल्ड्रन क्रेप्ट अंडर एंड इनटू इट। तो उस मशीन को देखने के बाद में किसान जो हैं वो इसके चारों ओर जमा हो गए, महिलाएं इसके पास आ गई, और बच्चे खेल कूद वाले तरीके से इसके नीचे या अंदर घुस गए। The machine was painted in bright hues of green, yellow, and red, and it resembled as a whole a compound of hornet, grasshopper, and shrimp magnified enormously. ये जो मशीन है, ये हरे, पीले और रेड कलर के चमकीले रंगों में रंगी गई है, जो कि पूरी तरीके से कैसी लग रही है, हॉर्नेट, टिड्डा और झींगा के मिश्रण जैसा दिखाई दे रहा है, जिसे कि बहुत बड़े तरीके से रंगा गया था, बहुत शानदार तरीके से रंगा गया था। मतलब ये हॉर्नेट, ग्रास ओपर और श्रिम्प जो तीन जीवों के नाम लिए हैं, ये तीन जीव मिक्स रूप में दिखाई दे रहे हैं इतने बड़े आकार में। और it might have been likened to an upright musical instrument with the front bone. That was how it struck Rosetta. Why it is a sort of agricultural piano, she said. तो इसके सामने से हटाए गए एक सीधे खड़े संगीत वाद्य यंत्र के जैसा इसको माना जा रहा था। मतलब इसके सामने जो लोग खड़े हैं, क्योंकि ये आधुनिक मशीन है, किसी को नहीं पता ये क्या काम आती है, तो सामने से देखने पे कैसी लग रही है, एक बड़ा, बहुत बड़ा सा एक संगीत का वाद्य यंत्र, जैसे आपने बड़े पियानो देखे होंगे उस तरह का ही कोई वाद्य यंत्र है। दूसरे टाकू तो कुछ इस तरीके से लगा था। फिर वो कहती है कि क्यों, यह एक तरह का कृषि संबंधी पियानो है क्या? उसने कहा, इट हैज समथिंग टू डू विद कॉर्न, सेड एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने कहा है कि इसका संबंध कुछ मकई से है, कॉर्न से है, खेती से है। आई वंडर हु थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट हेयर। मुझे आश्चर्य है कि आखिर ये यहाँ पे आया कैसे है, इसे यहाँ लाया क्यों गया है। डोनाल्ड फार्फे was in the minds of both as the innovator, for though not a farmer, he was closely linked with farming operations. तो डोनाल्ड फार्फे दोनों के मन में एक नए इनोवेटर के रूप में थे, क्योंकि किसान ने होते हुए भी वो खेती के कामों से तो जुड़ा हुआ ही था। एंड एज इफ इन रिस्पॉन्स टू देयर थॉट ही केम अप एट द मोमेंट, लुक्ड एट द मशीन, वॉकड अराउंड इट एंड हैंडल्ड इट एज इफ ही न्यू समथिंग अबाउट इट्स मेक। और उन मानो उसके मन में उनके जो विचार हैं, दोनों लेडीज के जो विचार हैं, उनके जवाब उसी समय आ गए थे जब उसने मशीन को देखा। डोनाल्ड जो है मशीन के चारों ओर घूमे, और उसने मशीन को ऐसे संभाला
जैसे तो उसको उस मशीन के बनावट के बारे में पता हो, सब कुछ जानता हो वो। द टू वॉचर्स हैड इनवॉल्वली स्टार्टेड एट हिज कमिंग। तो वो जो दोनों दर्शक हैं, दोनों लड़कियां हैं, वो उसके आने पर चौंक गई। एंड एलिजाबेथ लेफ्ट द विंडो, और एलिजाबेथ खिड़की से पीछे हट गई। वेंट टू बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछले हिस्से में चली गई। एंड स्टूड एज इफ एब्जॉर्ब्ड इन द पैनलिंग ऑफ द वॉल, और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि वो दीवार के पैनलिंग में खो गई हो। शी हार्डली न्यू दैट शी हैड डन this till Rosetta, animated by the conjunction of her new attire with the sight of Firefly, spoke out, "Let us go and look at the instrument, whatever it is." उसे शायद ही पता था कि उसने ऐसा किया है, जब तक कि जोसेटा अपने नए कपड़ों को पहन करके फायरफ्लाई को देखने के लिए उत्साहित होकर बोली कि आओ चलते हैं, बाहर चलते हैं, उस यंत्र को देखते हैं। अब जो भी वो चीज होगी, पर देखते तो हैं ही उसको, क्या है वो। एलिजाबेथ जेन्स बोनट एंड शॉल वर पिचफोर्क्ड ऑन इन अ मूवमेंट एंड दे वेंट आउट। एलिजाबेथ ने एक तरीके से अपनी जो टोपी है और शॉल है उसको पिचफोर्क से ढक दिया, मतलब कपड़े ठीक किए हैं, और बाहर निकल गए हैं। Among all the agriculturists gathered round, the only appropriate processor of the new machine seemed to be Rosetta, because she alone rivaled it in color. उसके बाद में वो जो मशीन है जिसके चारों ओर लोग इकट्ठा हुए हैं, उन किसानों में से नई मशीन का एकमात्र जो उपयुक्त मालिक है, कौन लग रही थी? रूसेटा लग रही थी, क्योंकि रंग में वो अकेली ही उससे मुकाबला कर सकती थी, किससे? उस मशीन से। अब मशीन का जो बाह्य आवरण है ना, जो बाह्य उसका लुकआउट है, उसका जो मशीन का वेशभूषा है, उसका कलर है, वो सिर्फ किस चीज से मैच कर रहा है? वो लूसेटा के आवरण से, लूसेटा के कपड़ों से मैच कर रहा है। इसलिए उस मशीन की मालकिन एकमात्र वहां पे खड़े हुए लोगों में से लूसेटा ही दिखाई दे रही है। They examined it curiously, observing the rows of trumpet-shaped tubes, one within the other, the little scoops like revolving salt spoons, which tossed the seed into the upper ends of the tubes that conducted it to the ground, till somebody said, "Good morning, Elizabeth Jane." She looked up, and there was her stepfather. तो उन्होंने उत्सुकता से इसकी जांच की दोनों ने। उसकी जो नलियां हैं, नलियों का आकार कैसा था? ट्रम्पेट का, तो रही जो होती है राजा के आने पे बजाई जाती है ना, पौ 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 करके। आपने देखा होगा ना खूब, रामायण में भी देखा होगा कि महाराज पधार रहे हैं, उससे पहले वो भोंपू सा बजाते हैं, तो वही तो रही। तो उसकी ट्यूब जो है, नलियां हैं, ट्रम्पेट के आकार की हैं, और एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हैं, ठसी हुई हैं एक दूसरे के अंदर। और उसका जो छोटे छोटे स्कूप हैं, उसके जो हैंडल्स हैं, वो घूमते हुए हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे तो वो नमक से भरी हुई चम्मचें हों, साल्ट स्पून्स हों, जो कि नदियों के ऊपर के छोर में बीज फेंकते हैं और उन्हें जमीन तक ले जाते हैं। और जब तक कि किसी ने नहीं कहा, गुड मॉर्निंग एलिजाबेथ जेन। मतलब दोनों लड़कियां उस मशीन की जांच कर रही हैं। कब तक उन्होंने जांच की है? जब तक कि किसी ने उनसे क्या नहीं कहा है, गुड मॉर्निंग एलिजाबेथ जेन। और जांच करते समय उन्होंने क्या देखा है कि ये मशीन के अंदर नलियां एक दूसरे में ठुसी हुई हैं, इसमें साल्ट स्पून लगी हुई हैं, जो कि बीजों को ऊपर की ओर उछाल कर नीचे की ओर फेंकती हैं, जिस जब उसकी बुवाई होती है तो। और जैसे ही उसने सुना गुड मॉर्निंग एलिजाबेथ जेन, उसने ऊपर देखा, वहां पे कौन था भाई? उसका स्टेप फादर, यानी कि माइकल हैंचर्ड। His greeting had been somewhat dry and thunderous, and Elizabeth Jane, embarrassed out of her equanimity, stammered, "I live with Father Miss Templeman." तो उसका अभिवादन जो था हैंचर्ड का, काफी शुष्क और गरजने वाला था। और एलिजाबेथ जेन अपनी संतुलित स्थिति से शर्मिंदा होकर बड़े अजीब ढंग से हकलाते हुए बोली कि ये वही महिला है पिताजी, जिनके साथ मैं रहती हूँ। मिस टेम्पलमैन का नाम है। इंट्रोडक्शन करा दिया साहब अब जेन ने मिस टेम्पलमैन से, मतलब लूसेटा से हैंचर्ड का। उसको नहीं पता ना कि पहले से ही जानते हैं। Henchard put his hand to his head, which he brought down with a great wave till it met his body at the knee. Henchard ने अपना हाथ टोपी पर रखा, जिसे उसने जोर से नीचे की ओर हिलाया, जब तक कि वह उससे घुटने तक नहीं पहुंच गई। अब मतलब घुटने तक नहीं पहुंच गई, सर सेंस ऐसा नहीं है कि लिटरली घुटने तक पहुंच गई हो उसकी टोपी। अभिवादन करने के लिए आपने देखा होगा ना, टोपी पर हाथ लगाते हैं, तो उसने टोपी पर हाथ लगा के झुका है। मिस टेम्पलमैन बोर्ड, तो मिस टेम्पलमैन भी उनके सम्मान को स्वीकार करते हुए झुक गई हैं। I am happy to become acquainted with you, Mr. Henchard, she said. This is a curious machine.
तो मुझे आपसे परिचित होने में खुशी हो रही है मिस्टर हैंचार्ड। उसने कहा, ये एक अनोखी मशीन है। यस, हैंचार्ड रिप्लाइड, एंड ही प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन इट एंड स्टिल मोर फोर्सिबली टू रिडिक्यूल इट। हाँ, हैंचार्ड ने उत्तर दिया, और वो उसकी व्याख्या करने लगा मशीन की, और भी अधिक तरीके से, और भी अधिक जोरदार तरीके से इस मशीन का उपहास करने लगा। Who brought it here? said Rosetta. Rosetta ने कहा कि इसे यहाँ कौन लाया है? Oh, don't ask me, ma'am, said Henchard. Henchard ने कहा है कि मुझसे मत पूछिए, मैम। The thing, why it is impossible, it should act. बात क्यों असंभव है? ये काम तो करना ही चाहिए। It was brought here by one of our machinists as on the recommendation of a jumped up jackanapes of a fellow who thinks his eye caught Elizabeth Jane's improving face and he stopped, probably thinking that the suit might be progressing. तो वो कहता है कि ये हमारे एक मशीनिस्ट द्वारा एक उछल कूद करने वाले साथी की सिफारिश पे यहाँ लाया गया है, जो कि सोचता है कि उसकी नजर जो है एलिजाबेथ जेन के एक प्यारे सुंदर प्रार्थनापूर्ण चेहरे पे पड़ी है, और वो रुक गया ये सोचकर कि शायद ये मामला आगे बढ़ जाएगा। बात कर रहा है वो किस चीज की? शायद डोनाल्ड फारफे की बात कर रहा है। He turned go away. Then something seemed to occur which his stepdaughter fancied must really be a hallucination of hers. तो वो दूर जाने के लिए मुड़ा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी सौतेली बेटी को लगा कि यह उसका एक भ्रम होगा। A murmur apparently came from Henchard's lips in which she detects the word "You refuse to see me." एक धीमी सी आवाज है, मरमर है, एक बुदबुदाहट है, जो कि शायद हैंचर्ड के होठों से निकले हुए शब्द थे। और वो शब्द क्या थे? एलिजाबेथ ने डिटेक्ट कर लिया था उनको। यू रिफ्यूज्ड टू सी मी, तुमने मुझसे मिलने से मना कर दिया। रिप्रोचफुली एड्रेस्ड टू लुसेटा, और उन्होंने लुसेटा को संबोधित करते हुए कही है ये बात। She could not believe that they had been uttered by her stepfather. उसे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये शब्द उसके सौतेले पिता ने कहे हैं। Unless indeed they might have been spoken to one of the yellow-gaitered farmers near them. जब तक कि वास्तव में ये उनके आसपास पीले गाल वाले किसानों में से किसी से नहीं कहे गए थे। Yet Lucetta seemed silent, and then all thought of the incident was dissipated by the humming of a song which sounded as though from the interior of the machine. और उसके बाद भी लूसेटा चुप लग रही थी, और फिर घटना के बारे में सभी विचार एक गीत की तरह गुनगुनाहट से दूर हो गए, जो कि मशीन के अंदर से निकलता हुआ आ रहा था। Henchard had by this time vanished into the market house, and both the women glanced towards the corn drill. और इस समय तक हैंचर्ड बाजार में गायब हो चुका था, और दोनों जो महिलाएं हैं उन्होंने कॉर्न ड्रिल की ओर देखा है। They could see behind it the bent back of a man who was pushing his head into the internal works to master their simple secrets. इसके पीछे एक वे आदमी की झुकी हुई पीठ देख सकती थी, जो कि उस मशीन के सरल रहस्यों को जानने के लिए अपना सर को है, अपना उसका जो सर है उसको मशीन के अंदर की ओर ले जा रहा है। यानी कोई आदमी है जो मशीन को इंस्पेक्शन कर रहा है, मशीन का, अपने सर को अंदर ले जाकर। द hummed सॉन्ग वेंट ऑन, तो वो जो गुनगुनाता हुआ गाना है वो ये गाना है। It was Sonas M. Rafton and Avibi Radi's new when Kitty with a brown bag when see me oh the way is to glory। ठीक है, गाना है, कोई फोकस वाली चीज है नहीं। क्योंकि एक तो इसको इस तरीके से क्यों लिखा गया है, इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर आप इसको देखेंगे कि ये तो टी डब्ल्यू के बाद में एक हाइफन दिया गया है लंबा चौड़ा, और इसी तरीके से इसको अपन वैसे तो बोलते हैं एम डैश। ठीक है, डैश आपने पढ़े होंगे कभी कि डैश जो है वो तीन तरह के होते हैं, एन डैश, एम डैश और नॉर्मल डैश जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज है, आप इसके बारे में पढ़ना है ना, अपन बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में किसी और वीडियो में शायद। तो इसको इसलिए कहा गया है कि जो दोनों वर्ड्स के बीच में गैप दिखाई दे सके, मतलब कि बाहर जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, उसके एंगल से इसको लिखा गया है कि उसको कुछ कुछ शब्द तो गाने के सुनाई दे रहे हैं और कुछ कुछ नहीं सुनाई दे रहे हैं। जहां जहां नहीं सुनाई दे रहे हैं वहां वहां गैप आ गया है। Elizabeth Jane had apprehended the singer in a moment and looked guilty of she did not know what. एलिजाबेथ जेन ने एक क्षण में ही गायक को पकड़ लिया, और वो न जाने किस बात का दोषी लग रही थी।
Rosetta next recognized him and more mistress of herself said argly, the ras of Gauri from inside of a seed drill, what a phenomenon. रूसेटा ने फिर उसे पहचान लिया और खुद पर और अधिक नियंत्रण रखते हुए उसने तीखे स्वर में कहा कि बीज ड्रिल के अंदर रास ऑफ गौरी, क्या शानदार एक फिनोमिनन है, क्या शानदार एक घटना है, अद्भुत घटना जिसको हम बोलते हैं। अब ये रास ऑफ गौरी क्या है? ये वही गाना है जो वो व्यक्ति गुनगुना रहा है। ये एक स्कॉटिश गीत है, ठीक है, फोक सॉन्ग है स्कॉटिश। तो वो जो ऊपर अपन ने गाना देखा है ना, अभी अभी ये लिखा हुआ है जो इट वॉज सोनास, ये रास ऑफ गौरी नाम का गाना है, ठीक है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि मशीन का इंस्पेक्शन करते समय डोनाल्ड फार्फे कौन सा गाना गा रहा था, तो वो गाना है रास ऑफ गौरी। जिसको पहचाना किसने है? लियो सेटा ने पहचाना है। Satisfied at last with this investigation, the young man stood upright and met their eyes across the summit. और आखिरकार अंत में अपनी जांच से संतुष्ट होकर वो युवक सीधा खड़ा हो गया और उस मशीन के ऊपरी हिस्से के आर पार उनकी ओर देख रहा है। We are looking at the wonderful new drill, Miss Templeman said, but practically it is a stupid thing, is it not? She added on the strength of Hencher's information. हम उस अद्भुत शानदार नई ड्रिल को देख रहे हैं, मिस टेम्पलमैन ने कहा, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह एक बेवकूफ़ी वाली बात है ना? उन्होंने हेंचर्ड की जो जानकारी है उसके आधार पर कहा है। स्टूपिड, ओ नो, सेड फायरफ्ले ग्रेवली। बेवकूफ़ी? अरे नहीं नहीं, फायरफ्ले ने गंभीरता से कहा। इट विल रिवॉल्यूशनाइज सोइंग हेयर अबाउट। ये जो मशीन है इससे यहाँ पे बुवाई के अंदर, सोइंग के अंदर क्या आ जाएगी? क्रांति आ जाएगी। No more sowers flinging their seed about broadcast, so that some falls by the wayside and some among the thorns, and all that. Each grain will go straight to its intended place and nowhere else whatever. वो कहता है कि अब कोई भी बोने वाला व्यक्ति अपने बीज को इधर उधर नहीं फेंकेगा, जिससे कि कुछ बीज सड़क के किनारे गिर जाएं या कांटों में गिर जाएं या फिर इसी दूसरी तरह की जो चीजें इसी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। अब हर एक दाना सीधे अपने तय स्थान पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। Then the romance of the sower is gone for good, observed Elizabeth Jane, who felt herself at one with Farfrae Bible reading at least. तब तो बोने वाले इंसान का रोमांच जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एलिजाबेथ जेन ने कहा, जो कम से कम बाइबल पढ़ने में खुद को फारफे के साथ एक जैसा महसूस करती थी। He said, he that observes the wind shall not sow. So the preacher said, but his words will not be to the point anymore. How things change. वो आगे कहती है कि वो बाइबल का जो कोट है उसको कह रही है कि जो हवा को देखता है ना, वो बुवाई नहीं कर सकता, वो बोता नहीं है। इसलिए उपदेशक ने कहा, किसने? उपदेशक कौन है यहाँ पे? जेन है। लेकिन उसके शब्द अब और मायने नहीं रखते, मतलब उसके शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाउ थिंग्स चेंज, चीजें कितनी जल्दी बदल जाती हैं, चीजें कैसे बदल जाती हैं। I. It must be so, Donald admitted, his gaze fixing itself on a blank point far away. But the machines are already very common in the east and north of England, he added apologetically. हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, डोनाल्ड ने कहा, और उसकी नज़र दूर एक खाली बिंदु पर टिकी हुई थी। और वो कहता है कि ये जो मशीनें हैं ना, ये इंग्लैंड के ईस्ट में और नॉर्थ में काफ़ी आम हैं। उसने एक माफ़ी रू के तरीके से, माफ़ी वाले स्वर में कहा। अपोलोजेटिक बिहेवियर मतलब एक माफ़ी भरे हुए अंदाज में कहा है। Lucetta seemed to be outside this train of sentiment, her acquaintance with the sculptures being somewhat limited. Is the machine yours? She asked of Firefly. तो लुसेटा जो है वो इस भावना से परे दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनसे उसका परिचय कुछ सीमित था। तो वो पूछती है फायरफेस से कि क्या ये मशीन तुम्हारी है? Oh, no, madam, said he, becoming embarrassed and deferential at the sound of her voice, though with Elizabeth Jane he was quite at his ease. No, no, I merely recommended that it should be God. ओ नहीं मैडम, उसने कहा। उसकी आवाज की ध्वनि पर वो शर्मिंदा और विनम्र हो गया। हालांकि एलिजाबेथ जिन के साथ वो काफी सहज था। वो कहता है कि नहीं नहीं,
मैंने तो केवल सिफारिश की थी इस चीज की, इस मशीन को लाने की केवल सिफारिश की थी। In the silence which followed, Farfrae appeared by conscious of her to have passed from a perception of Elizabeth into a brighter sphere of existence than she appeared to। उसके बाद जो खामोशी छाई थी उसमें फारफे को ही सिर्फ उस बात का होश था। वो एलिजाबेथ की धारणा से मन से निकलकर अस्तित्व के एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पर वो नहीं थी, मतलब उसकी यादों से अपने आप को दूर करने की कोशिश की उसने, डोनाल्ड ने। Rosetta, discerning that she was much mixed that day, partly in his mercantile mood and partly in his romantic one, said gaily to him, "Well, don't forsake the machine for us," and went indoors with her companion। रोसेटा ने ये चीज समझ ली थी कि उसका दिन वो काफी उलझन भरा हुआ था। किसका? डोनाल्ड का दिन काफी उलझन भरा हुआ था। और कुछ हद तक वो अपने व्यापारिक मूड में और कुछ हद तक वो अपने रोमांटिक मूड में है। और रोसेटा ने फारफे से प्रसन्नता पूर्वक कहा, ठीक है, हमारे लिए इस मशीन को यहाँ मत छोड़ो। और अपने साथी के साथ घर के अंदर चली गई, जेन के साथ में अंदर चली गई। The latter felt that she had been in the way, though why was unaccountable to her. Rosetta explained the matter somewhat by saying when they were again in the sitting room, बाद वाले को लगा कि वो बीच में आ गई थी, मतलब जेन को लगा। द लेटर फेल्ट का मतलब है बाद वाली लड़की, जेन को ऐसा लगा कि वो बीच में आ गई थी, हालांकि उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। और जब वे फिर से बैठक कक्ष में बैठे थे तो रूसेटा ने कुछ हद तक यह कहकर मामले को स्पष्ट किया, I had occasion to speak to Mr. Farfay the other day, and so I knew him this morning। मुझे एक दिन फारफे से बात करने का अवसर मिला था, इसलिए मैंने उन्हें आज सुबह पहचान लिया था। यूसेटा वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स एलिजाबेथ दैट डे। यूसेटा जो है वो एलिजाबेथ के प्रति उस दिन बहुत काइंड थी। Together they saw the market thicken and in course of time thin away with the slow decline of the sun towards the upper end of town, its rays taking the street end ways and enfilading the long thoroughfare from top to bottom। और साथ में उन्होंने देखा कि बाजार जो है वो घना होता जा रहा है और धीमे धीमे शहर के ऊपरी छोर की ओर जो सूरज की ढलती रोशनी के साथ ये जो भीड़ है ये फिर कम भी होती जा रही है। और उसकी जो किरणें हैं वे सड़क के छोर से होते हुए ऊपर से नीचे तक उस पूरी लंबी सड़क को घेर रही थी। सूरज की जो किरणें हैं पूरा रोशन करते हुए, और अब वो सूरज ढलने की कगार पे है, मतलब रोशनी उसकी कम होती जा रही है। एनफिलेडिंग का मतलब क्या होता है? फैला हुआ या बिखरा हुआ जो होता है उसको कहते हैं एनफिलेडिंग। The gigs and vans disappeared one by one till there was not a vehicle in the street। तो वो जो छोटी छोटी गिग्स हैं, दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ियां, और वो वैन एक एक करके सब गायब हो गए। और जब तक कि सड़क पर एक भी वाहन नहीं रह गया तब तक वो सब क्या हो गए? गायब हो गए हैं। द टाइम ऑफ द राइडिंग वर्ल्ड वॉज ओवर, द पेडेस्ट्रियन वर्ल्ड हैड स्वे। और घुड़सवारी की दुनिया का समय खत्म हो चुका था और अब समय आ गया था उन लोगों का जो कि पैदल चलने वाले थे। Field laborers and their wives and children trooped in from the villages for their weekly shopping, and instead of a rattle of wheels and a tramp of horses rolling the sound as earlier, there was nothing but the shuffle of many feet। जो खेती करने वाले मजदूर हैं और उनकी जो पत्नियां हैं वो अपने बच्चों के साथ में वीकली खरीदारी के लिए गांव से आते थे। और पहले की तरह ही पहियों की खड़खड़ाहट, सरसराहट और घोड़ों की जो नाल है उसकी आवाज के बजाय उस मार्केट में अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मतलब उनकी बार्गेनिंग, उनके खरीदारी, उनके पैदल चलने की आवाज, उनके घोड़ों के जो नाल है उनकी आवाज, उनके पैरों की सरसराहट, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। और द इम्प्लीमेंट्स वर गॉन। सारे जो इम्प्लीमेंट है, सब जो औजार हैं वो गायब हो चुके हैं। और द फार्मर्स और द मनीड क्लास, सारे किसान गायब हो चुके हैं और सारी जो धनवान वर्ग है वो गायब हो चुका है। The character of the town's trading had changed from bulk to multiplicity, and pence were handled now as pounds had been handled earlier in the day। तो अब जो टाउन का व्यापार है वो बल्क से, मतलब थोक से छोटे छोटे खुदरा में, मल्टीप्लिसिटी होती है खुदरा व्यापार जिसको हम देखते हैं ना। एक तो होता है थोक व्यापार जहाँ पे बल्क में माल जाता है, एक होता है मल्टीप्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं कि रिटेल, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो अब
थोक से लेकर के और रिटेल में आ गया है, खुदरा में आ गया है ये व्यापार। और अब क्या खर्च किए जा रहे हैं? पेंस, मतलब पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो विक्रेता हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं बजाय पाउंड्स के, जो कि दिन के समय में दिए जा रहे थे। दिन के समय में बल्क का ट्रेड हो रहा था तो पाउंड हैंड ओवर हो रहे थे, लेकिन अब डेली ट्रेड हो रहा है, छोटा छोटा ट्रेड हो रहा है, तो अब पैसों में पैसे पे किए जा रहे हैं। Lucetta and Elizabeth looked out upon this, for though it was night and the street lamps were lighted, they had kept their shutters unclosed. In the faint blink of the fire, they spoke more freely. Lucetta और एलिजाबेथ ने ये सब देखा क्योंकि रात हो गई थी और स्ट्रीट लैंप जल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी खिड़कियां खुली रखी और आग की हल्की हल्की सी झपकियों में वो खुलकर बातचीत करने लगी। योर फादर वॉज डिस्टेंट विद यू, सेड लूसेटा। तुम्हारे पिता तुमसे दूर रहते थे, लूसेटा ने कहा। यस, एंड हैविंग फॉरगॉटन द मोमेंटरी मिस्ट्री ऑफ हेंचर्ड्स सीमिंग स्पीच टू लूसेटा, शी कंटिन्यूड, इट इज बिकॉज ही डज नॉट थिंक आई एम रिस्पेक्टेबल। हाँ, और लूसेटा को दिए गए हेंचर्ड के भाषण को भूल करके आगे बोली है जेन, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुझे सम्माननीय नहीं समझते हैं। आई हैव ट्राइड टू बी सो मोर देन यू कैन इमेजिन बट इन वेन। जितना तुम कल्पना कर सकती हो ना, उससे बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। माई मदर्स सेपरेशन फ्रॉम माई फादर वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मी। मेरे पिता से मेरी माँ का अलग होना मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली था। यू डोंट नो वॉट इट इज टू हैव शेडोज लाइक दैट अपॉन योर लाइफ। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जीवन पर ऐसी छायाएं होना किस तरह की बात होती है। मतलब पहले तो माँ का आसरा उड़ जाना सर के ऊपर से, और फिर पिता का इस तरह का व्यवहार, तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे सर के ऊपर इस तरह की छाया होना कैसा लगता है। Rosetta seemed to wince. I do not of that kind precisely, she said, but you may feel a sense of disgrace, shame in other ways. Rosetta ने मुंह से कोड़ा तो वो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं तो उस तरीके से बात नहीं करती। उसने कहा, लेकिन तुम्हारे जो दूसरे तरीके हैं उनसे हो सकता है कि उन्हें अपमान या शर्म का एहसास हुआ हो तुम्हारे तरीकों से, बातचीत करने के तरीके से। हैव यू एवर हैड एनी सच फीलिंग, सेड द यंगर इनोसेंटली। तो उस युवा लड़की ने, मतलब जेन ने, काफी इनोसेंटली, मासूमियत से कहा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है कि मतलब मैंने तुमसे इस तरीके से बात की हो जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो या मैंने तुम्हें अपमानजनक महसूस करवाया हो। ओ नो, सेड लुसेटा क्विकली। लुसेटा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट हैपन्स समटाइम्स when women get themselves in strange position in the eyes of the world from no fault of their own। मैं सोच रही थी कि कभी कभी क्या होता है जब महिलाएं बिना किसी गलती के दुनिया की नजरों में खुद को अजीब स्थिति में पाती हैं। इट मस्ट मेक देम वेरी अनहैप्पी आफ्टरवर्ड्स। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती हैं। इट मेक्स देम एनेक्शियस फॉर माइट नॉट अदर वुमेन डिस्पाइज देम। ये बात उन्हें चिंतित करती है क्योंकि कहीं अन्य जो महिलाएं हैं वो उन्हें तुच्छ ना समझ लें। नॉट ऑल टुगेदर डिस्पाइज देम, येट नॉट क्वाइट लाइक और रिस्पेक्ट देम। उनसे पूरी तरह घृणा ना करें, फिर भी उन्हें पसंद ना करें या उनका सम्मान ना करें। Lucetta winced again. Her past ways was by no means secure from investigation, even in Casterbridge। Lucetta फिर से सहम गई। उसका अतीत जो था वो जांच से किसी भी तरह सुरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि कैस्टरब्रिज में भी। For one thing, Henchard had never returned to her the cloud of letters she had written and sent him in the first excitement. Possibly they were destroyed, but she could have wished that they had never been written। एक बात ये थी कि हेंचर्ड ने उसे कभी भी उन पत्रों का, उन लेटर्स का ढेर नहीं लौटाया था जो कि लूसेटा ने लिखे थे हेंचर्ड को और अपनी पहली उत्तेजना में भेजे थे। शायद वो नष्ट हो गए हों, लेकिन वो चाह सकती थी, वो इस बात को चाहती थी कि काश वो लेटर कभी लिखे ही ना गए होते। The re-encounter with Farfrae and his bearings toward Lucetta had made the reflective Elizabeth more observant of her brilliant and amiable companion। फारफे से मुलाकात और लूसेटा के प्रति उसके व्यवहार ने चिंतनशील एलिजाबेथ को अपने प्रतिभाशाली और अपने मिलने वाले साथी के प्रति बहुत अधिक चौकस बना दिया था। मतलब फारफे और लूसेटा की जान पहचान से एलिजाबेथ थोड़ी सी अब ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। A few days afterwards, when her eyes met Luceta's as the latter was going out, she somehow knew that Miss Templeman was nourishing a hope of seeing the attractive Scotchman। और कुछ दिनों बाद जब लूसेटा की नजरों से जेन की नजरें मिली हैं, जब वो बाहर जा रही थी, तो उसे किसी तरह पता चल गया था कि मिस टेम्पलमैन जो हैं
वो उन अट्रैक्टिव स्कॉचमैन मतलब डोनाल्ड फायरफेस से मिलने की उम्मीद कर रही हैं। द फैक्ट वाज प्रिंटेड लार्ज ऑल ओवर लूसेटास चीक्स, और ये तथ्य लूसेटा के गालों के ऊपर, चीक्स एंड आईज, गालों पे और आंखों पे स्पष्ट रूप से बड़े बड़े शब्दों में छपा हुआ था। टू एनी वन हु कुड रीड हर एज, जिसे कि हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता था। एज एलिजाबेथ वाज बिगिनिंग टू डू, जैसा कि अब एलिजाबेथ ने पढ़ना शुरू कर दिया था। लूसेटा पास्ड ऑन एंड क्लोज द स्ट्रीट डोर, लूसेटा आगे बढ़ गई और जो गली का दरवाजा है, उसके घर का दरवाजा जो गली में खुलता है, वो बंद कर दिया। A seer's spirit took possession of Elizabeth, impelling her to sit down by the fire and divine events so surely from data already had her own that they could be held as witnessed। और एलिजा के ऊपर एक बुरी आत्मा, सीएस स्पिरिट मतलब दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया था और उसे आग के पास बैठने के लिए प्रेरित किया। और ये जो घटनाएं अभी अभी उसने देखी हैं, ये दिव्य घटनाएं, डिवाइन इवेंट्स, ये जो दिव्य घटनाएं जिनको कि अभी उसने उसने इतनी निश्चितता से देखा है कि वो पहले से ही जैसे उसके अंदर के ज्ञान से भरी हुई थी। और उन सब चीजों को, उन सारे एहसासों को एलिजाबेथ एक गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में जान सकती थी। पूरा का सेंस ये है इस बात का कि रूसेटा का और फारफ्रे का एक दूसरे के प्रति जो हाव भाव था, उस सब चीज को एलिजाबेथ ने अपने मन में उतार लिया था। और उसी भावना को दुष्टात्मा कहा गया है यहाँ पर। और उसी भावना से वो उन दोनों के बीच में कुछ कुछ तो चल ही रहा है, कुछ 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 हो रहा है उनके बीच में, उसको वो पहचान सकती थी। और उसी भावना को उसने अपने मन को राजी करने के लिए गवाह के रूप में माना। She followed Lucetta thus mentally, saw her encounter Donald somewhere as if by chance, saw him wear his special look when meeting women with an added intensity because this one was Lucetta। और इस तरह से उसने अपने इसी मन से लूसेटा का पीछा किया, मन ही मन में। और उसने डोनाल्ड से कहीं उनकी मुलाकात देखी, जैसे कि संयोग से उसे महिलाओं से मिलते समय अपने खास रूप में उसने देखा था। अभी उसे उसे ना बहुत हो जाता है इसके अंदर, लेकिन क्या करें, प्रोनाउंस इतने इस्तेमाल किए हैं इन्होंने लिखते समय, तो हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। इसलिए मैं कई बार नाम बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो उसे उसे की बजाय हम इसको ऐसे समझें कि एलिजाबेथ जेन ने अपने मन में क्या इमेजिन किया है कि डोनाल्ड फारफ्रे और लूसेटा आपस में मिल रहे हैं। और उनकी मुलाकात को, उन दोनों की मुलाकात को एलिजाबेथ जेन ने इस तरीके से देखा है कि डोनाल्ड इतने अच्छे से तैयार हुआ है जैसा कि वो उस समय तैयार हुआ था जब वो जेन से मिलने आया था। और आज भी उसने उसको उसी तरीके से अपनी कल्पनाओं में तैयार होते हुए देखा है। और इसके आगे ये कहते हैं कि उसमें भी, उसमें किसमें, जूसेटा में भी उससे मिलने की, अब उससे किससे मिलने की, डोनाल्ड फारफे से मिलने की तीव्रता थी। उन दोनों के अंदर एक दूसरे से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। ठीक है। She depicted his impassioned manner, beheld the indecision of both between their loathness to separate and their desire not to be observed, depicted their shaking of hands, how they probably parted with frigidity in their general contour and movements, only in the smaller features showing the spark of passion, thus invisible to all but themselves. This discerning silent, which had not done thinking of these things when Lucetta came noiselessly behind her and made her start। ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये एलिजाबेथ जेन के मन में ल्यूसेटा को और डोनाल्ड फारफे को लेकर जो कल्पनाएं हो रही है ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो जहां से भी अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था वहां से शुरू करते हैं आगे कि उसने, अब उसने किसने, जेन ने, उसके, उसके किसके, लूसेटा के। तो जेन ने लूसेटा के भावपूर्ण तरीके को दर्शाया, अलग होने की उनकी इच्छा ना होना और साथ ही साथ न देखे जाने की उनकी इच्छा के बीच दोनों के अनडिसीजन, जो अनिर्णय रूप है, दोनों की अनिच्छा है, उसको देखा है। उसने अपने मन में डिपिक्ट किया है उनके हाथ मिलाने को, और साथ ही साथ कि कैसे वो शायद अपने सामान्य रूप और चाल में एकदम ठंडक के साथ अलग हुए हैं।
और केवल छोटे से चेहरे में जुनून की एक चिंगारी दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये जो चीज थी, ये सभी के लिए, जो दृश्य थे, ये सभी के लिए अदृश्य थे, ये केवल विजिबल थे एलिजाबेथ जेन के लिए। इस समझदार मूक चुड़ैल ने, किसने, अभी इस समझदार मूक चुड़ैल किसको कहा गया है? उसके मन को कहा गया है, उसके दिमाग को कहा गया है, जेन के दिमाग को। तो वो कहती है कि समझदार मूक चुड़ैल ने इन चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं किया था जब रोसेटा बिना सोचे समझे अचानक से उसके पीछे आ गई है, जेन के पीछे आ गई है और उसे चौंका दिया। बड़ा, देखिए, कल्पना है कि देखो, बेतुका सा लगता है पर ठीक है, पढ़ना तो है ही है। It was all true as she had pictured. She could have sworn it. Rosetta had a heightened luminousness in her eye over and above the advanced color of her cheeks. तो ये सब सच था, जैसे कि उसने कल्पना की थी। वो कसम खा सकती थी। रूसेटा की आंखों में उसके गालों के गहरे रंग के अलावा एक और चमक दिखाई दे रही थी। यू हैव सीन मिस्टर फारफ्रे, सेड एलिजाबेथ डेम्योरली। तुम मिस्टर फारफ्रे से मिल के आ रही हो ना? एलिजाबेथ ने डेम्योरली कहा है, विनम्रतापूर्ण तरीके से कहा है। यस, सेड लुसेटा, हाउ डिड यू नो? हाँ, लुसेटा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मतलब लुसेटा ने चलाया अंधेरे में तीर, और वो तीर सही जगह पे जाके लग गया। She knelt down on the hearth and took her friend's hand excitedly in her own, but after all she did not say when or how she had seen him or what he had said. वो हर्थ पे बैठ गई है, चूल्हे के पास में, घुटने के बल बैठ गई है, और अपने दोस्त का हाथ उत्साह से अपने हाथों में ले लिया। लेकिन आखिरकार वो उसे ये नहीं बता पाई, उसने उसे ये सब नहीं बताया था कि आखिर लूसेटा ने डोनाल्ड को कब देखा था और कैसे देखा था, और उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, उसने उससे क्या कहा था। That night she became restless. उस रात वो बेचैन हो गई। In the morning she was feverish. और सुबह के समय उसको बुखार हो गया। And her breakfast time she told her companion that she had something on her mind. और नाश्ते के समय उसने अपने साथी से कहा कि उसके मन में कुछ चल रहा है। Something which concerned a person in whom she was interested much. कुछ एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसमें वो काफी इंटरेस्टेड है। एलिजाबेथ वाज अर्नेस्ट टू लिसन एंड सिंपैथाइज। और एलिजाबेथ इस सब को सुनने के लिए, काफी सहानुभूति रखने के लिए उत्सुक थी। दिस पर्सन लेडी once admired a man much, very much, she said tentatively. एक महिला एक बार जिस आदमी की काफी प्रशंसा करती थी, उसने संकोचपूर्ण तरीके से कहा कि ये इंसान, एक महिला, वंस एडमायर्ड, जिसको कभी प्रशंसा प्राप्त हुई थी, बहुत ज्यादा प्रशंसा प्राप्त हुई थी, उसने संकोचपूर्ण तरीके से कहा, आह, एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जेन। दे वर इंटीमेट, वो अंतरंग थे। रादर, ही डिड नॉट थिंक सो डीपली ऑफ हर एज शी डिड ऑफ हिम। वो उसके बारे में उतनी गहराई से नहीं सोचती है, सोचता है जितना कि वो लड़की उसके बारे में गहराई से सोचती है। अब देखिए यहाँ से सीन किस प्रकार का हो रहा है कि जोसेटा है ना, एक मनगढ़ंत कहानी सुनाना चाह रही है, किसको? एलिजाबेथ जेन को। ठीक है। तो इंटीमेशन कहा गया है उन दो काल्पनिक, जो अभी अभी उसने कैरेक्टर बनाए हैं, किसने? लूसेटा ने दो काल्पनिक जो कैरेक्टर बनाए हैं, उनके लिए उसने इंटीमेट शब्द इस्तेमाल किया है। तो वो कहती है कि वो जो लड़की है, जिस जो उस लड़के के बारे में बहुत गहराई से सोचती है, परंतु वो जो लड़का है ना दूसरा, वो लड़का उस लड़की के बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचता है। तो देखिए, ये ना, ये जो स्टोरी की शुरुआत ये जो कर रही है ना अभी लूसेटा, ये कर रही है इस जगह से, दिस पर्सन से। ठीक है। तो अब आप हम इस चीज को समझें कि जो लुसेटा है, वो अपनी ही कहानी को एक अनजान पुरुष और महिला की कहानी बताकर जेन को बताना चाह रही है, या फिर शायद उससे कुछ सुझाव मांगना चाह रही है। तो इस तरह का ये एक सिनेरियो क्रिएट करेगी, और यहाँ से ही शुरुआत करती है इस चीज की कि दिस पर्सन ए लेडी की, ये आदमी, एक व्यक्ति, एक महिला,
वंस एडमायर्ड अ मैन मच, जो कि एक इंसान की, एक व्यक्ति की, पुरुष की बहुत प्रशंसा करती थी, बहुत ज्यादा। शी सेड टेंटेटिवली, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ है ना, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ना चीजें थोड़ा बेहतर क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा घोच पोच है इनकी बातों में, तो कंफ्यूज ना हो जाए, आगे पूरा कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट बनेगा एक। इस चीज से वो संकोच से कहती है कि एक औरत जिसको मैं जानती हूँ, वो एक पुरुष की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती थी। एलिजाबेथ कहती है, अच्छा अच्छा। देवर इंटीमेट, वो अंतरंग थे, मतलब एक दूसरे में खोए हुए थे। फेबी, ही डिड नॉट थिंक सो डीपली, वो उस महिला के बारे में इतना डीपली नहीं सोचता था जितना कि वो महिला उस पुरुष के बारे में सोचती थी। बट इन एन इम्पल्सिव मूवमेंट, लेकिन एक आवेगपूर्ण क्षण में, प्योरली आउट ऑफ रिपारेशन, पूरी तरह से प्रतिशोध के लिए, ही प्रपोज्ड टू मेक हर हिज वाइफ, उसने प्रपोज किया उस महिला को अपनी पत्नी बनाने के लिए। शी एग्रीड, वो सहमत भी हो गई। बट देयर वॉज एन अनसस्पेक्टेड हिच इन द प्रोसीडिंग्स, लेकिन कार्यवाही में एक अनसस्पेक्टेड, एक अप्रत्याशित अड़चन सी थी। दो शी हैड बीन सो फार compromised with him that she felt she could never belong to another man as a pure matter of conscience, even if she should wish to। हालांकि वो उसके साथ समझौता कर चुकी थी, कि उसे लगा कि वो कभी भी किसी दूसरे आदमी से नहीं जुड़ सकती। यह पूरी तरह से किस बात का मामला है? कंसाइंस का मामला है, विवेक का मामला है, भले ही वो चाहे। आफ्टर दैट they were much apart, heard nothing of each other for a long time, and she felt her life quite closed up for her। उसके बाद वो अलग हो गए। लंबे समय तक उन्होंने एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सुना, और उसे लगा कि उसका जीवन जो है वो दूसरी लड़की के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब यहाँ तक इस बात से आप क्या समझे हैं कि लुसेटा ये बताना चाह रही है कि एक समय था जब एक पुरुष और एक महिला प्रेम करते थे, और उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हालांकि पुरुष परवाह नहीं करता था महिला की, और उन्होंने वादा किया था कि वो शादी करेंगे। लेकिन एकदम से वो जो महिला है, वो और वो पुरुष, वो दोनों अलग हो गए। उन दोनों ने वादा किया था कि वो एक दूसरे के अलावा किसी से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकते। महिला ने भी वादा किया था कि वो तुम्हारे अलावा किसी और आदमी को नहीं सोचूंगी मैं, इस तरह का। लेकिन फिर वो अलग हो गए, और बहुत लंबे समय तक वो अलग रहे हैं, उनको एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अब आप इसको कनेक्ट करते हुए चलना लूसेटा की और हेंचर्ड की स्टोरी से, क्योंकि लूसेटा और हेंचर्ड ने भी कभी एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर बीच में वो गायब हो गया, और फिर सूजन आ गई थी, इस तरह से। आह पुअर गर्ल, अरे बेचारी लड़की। शी सफर्ड मच ऑन अकाउंट ऑफ हिम, तो वो जो लड़की है, वो उस पुरुष की वजह से उसने काफी कष्ट सहे। दो आई शुड एड दैट ही कुड नॉट ऑल टुगेदर बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट हैड हैपेंड, यद्यपि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो व्यक्ति, वो आदमी पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एट लास्ट द ऑब्स्टेकल विच सेपरेटेड देम was providently removed, और अंत में जो बाधा उन्हें अलग कर रही थी, वो भगवान की दया से दूर हो गई। एंड ही केम टू मैरी हर, और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। हाउ डिलाइटफुल, कितना आनंददायक है। बट इन द इंटरवेल शी, माई पुअर फ्रेंड, हैड सीन अ मैन, लेकिन इसी बीच मेरी बेचारी दोस्त ने एक आदमी को देखा। शी लाइक्ड बेटर देन हिम, उस दोस्त को, मेरी दोस्त को, वो व्यक्ति जो उसको अभी अभी मिला है, वो व्यक्ति पुराने वाले व्यक्ति से ज्यादा पसंद आने लग गया। नाउ कम्स द पॉइंट, अब पॉइंट की बात आती है। कुड शी इन ऑनर डिसमिस द फर्स्ट, क्या वो सम्मान के खातिर पहले वाले को डिसमिस कर सकती है? अ न्यू मैन शी लाइक्ड बेटर, दैट्स बैड, एक नया आदमी उसे ज्यादा पसंद आ गया, ये तो बुरी बात है। यस, said Lucetta, looking painted at a boy who was swinging the town pump handle। हाँ, लूसेटा ने शहर के पंप का एक हैंडल घुमाते हुए लड़के की ओर देखकर दुखी होते हुए कहा, इट इज बैड, ये बुरा है। दो यू मस्ट रिमेम्बर दैट शी वॉज फोर्स्ड इनटू एन इक्विवोकल पोजीशन विद द फर्स्ट मैन बाय एन एक्सीडेंट। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए कि वो दुर्घटनावश पहले वाले आदमी के साथ में एक अस्पष्ट सी सिचुएशन में आ गई थी। दैट ही वॉज नॉट सो वेल एजुकेटेड और रिफाइंड एज द सेकंड, कि वो जो पहला वाला व्यक्ति है
वो दूसरे आदमी के जितना शिक्षित या सुसंस्कृत नहीं था, एंड दैट शी हैड डिस्कवर्ड सम क्वालिटीज इन द फर्स्ट दैट रेंडर्ड हिम लेस डिजायरेबल एज अ हस्बैंड देन शी हैड एट फर्स्ट थॉट हिम टू बी। और उसने पहले आदमी में ऐसे गुण देखे थे जो उसे पति के रूप में उतने अधिक अच्छे नहीं बनाते थे जितना कि उसने पहले सोचा था। पूरी हैंचड़ की जो सेटा की अपनी कहानी सुना रही है वो, कि पहले मैं हैंचड़ को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन सुना कैसे रही है, अपनी दोस्त का नाम लेकर के सुना रही है। I cannot answer, said Elizabeth Jane thoughtfully. It is so difficult. It wants a pope to settle that. मैं तो जवाब ही नहीं दे सकती, एलिजाबेथ ने सोच समझ के कहा। ये काफी मुश्किल है और इसे तो सुलझाने के लिए एक पोप की आवश्यकता है। You prefer not to perhaps, Lucetta showed in her appealing tone how much she learnt on Elizabeth's judgment। तो उसके जब वो कहती है कि शायद आप जरूर इस बात को प्रेफर नहीं करेंगी और जवाब देना आप शायद ऐसा नहीं करना चाहेंगी, लेकिन रोसेटा ने अपने आकर्षक लहजे में बताया कि वह एलिजाबेथ के निर्णय के ऊपर कितनी ज्यादा निर्भर है। यस मिस टेम्पलमैन, एडमिटेड एलिजाबेथ, आई वुड रादर नॉट से। हाँ फिर भी मिस टेम्पलमैन, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। Nevertheless, Lucetta seemed relieved by the simple fact of having opened out the situation a little and was slowly convalescent of her headache। फिर भी लूसेटा को इस बात से काफी आराम मिला कि उसने स्थिति को थोड़ा सा ओपन कर दिया है और उसका सिरदर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा था। Bring me a looking glass. How do I appear to people? She said languidly। मुझे एक आईना लेके आओ, मेरे लिए एक आईना लेके आओ, मैं लोगों को कैसी दिखती हूँ ये देखना चाह रही है वो। और उसने किस अंदाज में कहा है, ये लैंग्विडली कहा है, सुस्ती से भरे हुए अंदाज में कहा है। Well, a little worn, answered Elizabeth, eyeing her as a critic eyes a doubtful painting. Fetching the glass, she enabled Lucetta to survey herself in it, which Lucetta anxiously did। ठीक है, थोड़ा सा घिसा हुआ है, एलिजाबेथ ने उत्तर दिया। मतलब उसका चेहरा जो है थोड़ा सा घिसा हुआ सा लग रहा है, थका हुआ सा, जो उसे एक आलोचक की तरह संदिग्ध पेंटिंग को देखते हुए। उसने ग्लास लिया जिसमें लुसेटा ने खुद को देखा है। और लुसेटा ने ये ग्लास कैसे लिया है, एनेक्शियसली लिया है, उत्सुकता से उससे ग्लास लिया है और अपने आप को उसमें देखने लगी है अब वो। आई वंडर इफ आई वियर वेल एज टाइम्स गो, शी ऑब्जर्व्ड आफ्टर ए व्हाइल। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं समय के साथ अच्छे कपड़े पहनती हूँ, उसने थोड़ी देर बाद टिप्पणी की। यस फेयरली, हाँ काफी। वेयर एम आई वर्स्ट, तो मैं सबसे खराब कहाँ हूँ। अंडर योर आईज आई नोटिस ए लिटिल ब्राउननेस देयर। तुम्हारी आंखों के नीचे मुझे वहां पे थोड़ा सा भूरापन नजर आ रहा है। यस दैट इज माई वर्स्ट प्लेस आई नो। हाँ मैं जानती हूँ ये मेरी सबसे बुरी जगह है। हाउ मैनी ईयर्स मोर डू यू थिंक आई शैल लास्ट बिफोर आई गेट होपलेसली प्लेन। तुम्हें क्या लगता है कि इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बेकार हो जाऊं मैं कितने साल और जीवित रहूंगी। There was something curious in the way in which Elizabeth, though the younger, had come to play the part of experienced sage in these discussions. It may be 5 years, she said judicially, or with a quiet life as many as 10, with no love you might calculate on 10। एलिजाबेथ जो कि काफी छोटी थी, उसने इन चर्चाओं में अपने आप को एक अनुभवी संत के जैसे भूमिका निभाने के लिए आगे आई। इसमें कुछ अजीब सा था। फिर वो कहती है इस बात को कि ये शायद 5 साल का समय हो सकता है, उसने काफी न्यायपूर्ण तरीके से कहा है। या फिर यूं कहें कि शांत जीवन के साथ में 10 साल तक, लेकिन बिना प्यार के आप 10 साल की गणना कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ बिना प्यार के आप 10 साल तक अच्छे से जिंदगी जिएंगी। Lucetta seemed to reflect on this as on an unalterable, impartial verdict। Lucetta इस एक अपरिवर्तनीय निष्पक्ष फैसले पर विचार कर रही थी। She told Elizabeth Jane no more of the past attachment she had roughly adumbrated as the experience of a third person। उसने एलिजाबेथ जेन को अतीत की बातों के बारे में कुछ और नहीं बताया, जो कि उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मोटे तौर पे एक तीसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन के अनुभवों के रूप में प्रस्तुत किया था। मतलब खुद ही की बातों को थर्ड पर्सन की बातें बनाकर जो भी बताई है ना जेन को, उसके आगे उसने कुछ नहीं बताया है। एंड एलिजाबेथ हु इन स्पाइट ऑफ हर फिलोसफी was very tender-hearted, sighed that night in the bed at the thought that her pretty rich Lucetta did not treat her to the full confidence of names and dates in her confessions। और एलिजाबेथ जो कि अपने इस दृश्य के बावजूद
बड़े कोमल हृदय की थी। उस रात बिस्तर पर यह सोचकर आहें भरती रही कि उस सुंदर अमीर रूसेटा ने अपनी बातचीत में नाम और तारीखों के बारे में पूरी तरह से विश्वासपूर्ण तथ्य मुझे नहीं बताए हैं। For by the she of Rosetta स्टोरी एलिजाबेथ हैड नॉट बीन बिगिडेड, क्योंकि रूसेटा की कहानी में वो जो वह है, वो जो कैरेक्टर है जो उसने इंट्रोड्यूस किया था, उस वह से एलिजाबेथ बहकी नहीं थी, बिगिड नहीं हुई थी। मतलब एलिजाबेथ जेन को ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि रूसेटा एक किसी और लड़की का, किसी और शी को संबोधित करके अपनी ही कहानी सुना रही है। इस बात का एलिजाबेथ को एक आभास हो गया था, पता चल गया था। उसे बहकाया नहीं जा सका रूसेटा के द्वारा कि वो रूसेटा की कहानी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।